Hello students, welcome to my channel Education Life. Myself Rishika and here is the video for you. And guys, in this video we are going to continue with the lesson The Fall of Troy second part. And मैंने इसके first part को अपने channel पर already upload कर दिया है. And for the previous video, please check out the playlist. And if you like this video, please press the like button. And if you are new to my channel, please subscribe my channel. And guys, this is very interesting lesson. So please watch till the end. Okay, so let's continue with the lesson. So this is the part 2 and we'll start from the first para. At last Troy was taken not by force but by a trick. It was the cunning Odysseus who thought of a plan to obtain the victory. So last में ट्रॉय को जीता गया फोर्स से नहीं, ट्रिक से, मीन्स एक ट्रिक लगाकर उसे जीता गया. ओके, इट वॉज द कनिंग ओडिसियस. तो इस प्लान को किसने बनाया था? ओडिसियस ने बनाया था कि हम कैसे ट्रॉय को जीत सकते हैं. लेट अस बिल्ड अ ग्रेट वुडन हॉर्स, ही सेड, बिग एनफ टू होल्ड मेन इनसाइड इट एंड लेट सम ऑफ आवर बेस्ट फाइटर्स हाइड इन द हॉर्स. सो उसने क्या कहा कि हम क्या करेंगे, एक बहुत बड़ा लकड़ी का घोड़ा बनाएंगे जिसमें हम कुछ लोग को अंदर जिसमें कुछ लोग अंदर जा सके, और हम क्या करेंगे, अपने बेस्ट फाइटर मीन्स जो बहुत अच्छे योद्धा हैं उन्हें इस हॉर्स में छुपा देंगे. देन लेट अस बर्न आवर टेंट्स एंड प्रिटेंड टू सेल अवे इन आवर शिप्स. प्रिटेंड का मतलब होता है टू बिलीव इन अ वे इन ऑर्डर टू मेक पीपल बिलीव. सो ऐसा बिहेव करना कि लोग आप पर विश्वास कर ले. तो उसने क्या कहा कि हम क्या करेंगे, अपने टेंट्स को बर्न कर देंगे और ऐसा ट्रोजन्स के सामने ऐसा बिहेव करेंगे कि हम यहाँ से दूर अपने शिप्स में बैठकर चले गए हैं. बट इंस्टीड ऑफ सेलिंग अवे वी विल रिटर्न इन द नाइट व्हेन द ट्रोजन्स आर एस्लीप वी विल अटैक द सिटी एंड बर्न एंड किल. तो उसने क्या कहा, हम ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे और हम रात को रिटर्न आ जाएंगे, और जब ट्रोजन्स सोए रहेंगे, गहरे नींद में सोए होंगे, तब हम सिटी पर अटैक कर देंगे और सब कुछ जलाकर उन्हें मार देंगे. द ग्रीक लीडर्स डिसाइडेड टू फॉलो द एडवाइस ऑफ द वाइस ओडेसियस. सो ग्रीक लीडर्स ने डिसाइड किया कि वो ओडेसियस के एडवाइस को मानेंगे. सो अ ग्रेट हॉर्स ऑफ वुड वॉज मेड बाय अ स्किलफुल इंजीनियर एंड द ग्रेटेस्ट हीरोज मेनेलॉस, ओडिसियस हिमसेल्फ एंड अदर्स एंटर्ड इट. The last man to go in being the architect himself who knew the secret of opening and shutting the entrance. So एक बहुत बड़ा लकड़ी का घोड़ा बनाया गया. ओके, और इसे किसने बनाया? स्किलफुल इंजीनियर. स्किलफुल का यू कैन यूज अनदर वर्ड एक्सपर्ट ऑल्सो. एक बहुत एक्सपर्ट इंजीनियर को बुलाकर उसे बनाया गया और उसमें बड़े बड़े योद्धा उसके अंदर छुप गए, जैसे मेनेलॉस, ओडेसियस खुद भी गया और भी कुछ योद्धा थे. और जो आखिरी आदमी था उसके अंदर जाने वाला, वो कौन था? आर्किटेक्ट, मीन्स वही खुद इंजीनियर जिसने उसको बनाया था, क्योंकि वही जानता था कि उस हॉर्स को कहाँ से खोला जा सकता है और कहाँ से बंद किया जा सकता है. दैट इवनिंग द ग्रीक्स बर्न देयर टेंट्स एंड सेल्ड अवे इन देयर शिप्स बट दे डिड नॉट गो वेरी फार. सो ग्रीक्स ने उस शाम को अपने सारे टेंट्स को आग लगा दी और शिप्स में बैठकर चले गए, बट वो ज़्यादा दूर तक नहीं गए थे. ओनली वन मैन वॉज लेफ्ट बिहाइंड टू परसुएड मीन्स मैंने आपको पहले ही बताया था, कन्विंस करना. दी ट्रोजन्स टू ड्रैग द हॉर्स इन टू देयर सिटी. सो जो आखिरी आदमी वो वहाँ पर अपने पीछे छोड़ के गए थे, वो उन्होंने क्यों छोड़ा था? क्योंकि ट्रोजन्स उस पर बिलीव कर हॉर्स को अपने शहर के अंदर ले जाए. नेक्स्ट डे द ट्रोजन्स वॉक अप expecting to go out and fight as they had done for the past 10 years. So अगले दिन क्या हुआ, ट्रोजन्स वैसे ही उठे क्योंकि उनको लग रहा था अब तो वही करना है. 10 साल से, वो पिछले 10 साल से वही चीज़ें करते आ रहे थे. उन्हें वही लगा कि हमें जाकर फिर से बाहर फाइट करनी है. What delight and surprise they felt at the sight they saw on the seashore outside the wall. लेकिन जब वो दूसरे सुबह जब बाहर गए तो उन्होंने क्या देखा? उनको एक बहुत ही सरप्राइजिंग नज़ारा दिखा. It seemed that the long siege was over at last. The tents had been burned, the shore was deserted, the Greek ships had all gone. So उन्हें क्या लगा, अब ये जो सीज, इतने दिन से जो युद्ध चल रहा था वो अब ख़त्म हो गया, क्योंकि सारे टेंट्स बर्न हो चुके थे और पूरा शोर मीन्स पूरा जो किनारा था वो डेजर्टेड था. डेजर्टेड मीन्स एम्प्टी था, पूरा खाली था, और ग्रीक के शिप्स वहाँ से जा चुके थे. It's peace at last, they cried and opened wide their gates and came out in large numbers on the plain, glad to be free again to go whither they pleased. So
उन्होंने क्या चिल्लाना शुरू कर दिया, इट्स पीस एट लास्ट, मतलब अब लास्ट में सब शांति हो गई, सब शांति हो गई। और उन्होंने फटाफट अपने गेट्स को ओपन कर दिया और बहुत ज़्यादा मात्रा में सब बाहर आ गए, क्योंकि अब उन्हें खुशी थी कि अब हम बहुत टाइम के बाद अपनी मर्जी से आना जाना कर पाएंगे। देन दे सॉ ऑन द सैंड्स द ह्यूज वुडन हॉर्स, तब उन्होंने क्या देखा वहाँ पर, वहाँ सैंड पर एक बड़ा सा लकड़ी का घोड़ा। दे गैदर्ड अराउंड इट इन astonishment. Astonishment means very great surprise, okay, for it was indeed a wonderful piece of work. So वो हॉर्स के चारों तरफ वो लोग जाकर खड़े हो गए और एकदम उसे सरप्राइजिंगली देखने लगे, क्योंकि वो बहुत ही सुंदर दिख रहा था। ओके, वो बहुत ही सुंदर वर्क था, पीस ऑफ वर्क था, इसलिए वो सब वहाँ जाके खड़े होके उसके आसपास उसे देखने लगे। As they were wondering how the horse had been built and why it had been left behind, they found a Greek with his hands tied together lying under it. So जब वो ऐसा सोच ही रहे थे, वो लोग ऐसा सोच रहे थे कि ये हॉर्स किसने बनाया, ये यहाँ पर क्यों वो छोड़कर चले गए, ओके, मतलब ये हॉर्स कैसे बना और ये वो ग्रीक्स इसे छोड़कर क्यों चले गए, तब उन्होंने एक ग्रीक को देखा जिसके दोनों हाथ बंधे हुए थे और वहाँ पर वो पड़ा हुआ था। When the Trojans dragged him out, the man pretended to be very frightened from them. Okay, जब ट्रोजन्स ने उसे घसीट कर बाहर निकाला तो वो आदमी उनके सामने ऐसा बिहेव कर रहा था कि वो उनसे बहुत ही डरा हुआ है। When he was commanded to tell them why the Greeks had gone and why they had left this horse behind, he pretended to tremble very much and refused to speak. Tremble means to shake as you are frightened, means जब हम डर जाते हैं कैसे कांपते हैं। सो जब उस ट्रोजन्स ने उस ग्रीक को आदेश दिया, ऑर्डर किया कि तुम बताओ कि ग्रीक्स यहाँ से क्यों चले गए और उन्होंने ये घोड़े को यहाँ पर क्यों छोड़ दिया, तो उसने ऐसा उनके सामने वो बन रहा था कि वो बहुत इनसे डरा हुआ और उसने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। When at last they threatened to kill him, he spoke and told them his false tale. सो जब ट्रोजन्स ने उस ग्रीक को मारने की धमकी दी, तब उसने अपना मुंह खोला और उसने सारी झूठी कहानियाँ उनको बताई। द ग्रीक्स आर टायर्ड ऑफ द लॉन्ग वॉर एंड हैव सेल्ड अवे इन देयर शिप्स, ही सेड। उसने क्या बोला कि ग्रीक्स क्या बहुत थक चुके थे इतने लंबे लड़ाई लड़ते लड़ते, और अब वो अपने शिप्स में बैठकर वापस चले गए। But they are afraid of the long voyage home too, and so they have made this horse and left it as an offering to the god of the sea. Voyage का मतलब होता है a long journey by by sea or in space. Okay, जब हम समुद्र पे बहुत लॉन्ग जर्नी करते हैं उसे voyage बोलते हैं। So उसने क्या कहा कि लेकिन उन्हें ये डर था कि उन्हें अपने घर के तरफ, जब उन्हें बहुत ही लॉन्ग जर्नी तय करके घर जाना था, तो उन्होंने क्या किया, ये बड़ा सा घोड़ा, ये बड़ा सा हॉर्स किस लिए बनाया, भेंट देने के लिए, गॉड ऑफ द सी, समुद्र देवताओं को भेंट देने के लिए। दे वॉन्टेड ऑल्सो टू किल मी एंड ऑफर मी एज सेक्रीफाइस टू द सी गॉड, बट आई एक्सेप्ट एंड हाइड फ्रॉम देम। उसने क्या बोला, वो मुझे भी मारकर मेरी बलि सी गॉड को देना चाहते थे, लेकिन मैं कैसे भी कर उनसे बचकर यहाँ पर आकर छुप गया। But why did the Greeks made such a huge horse? Some of the Trojans asked. तो कुछ ट्रोजन्स ने पूछा कि ग्रीक्स ने इतना बड़ा घोड़ा क्यों बनाया। And the cunning Greek made his reply. और वो बहुत ही चालाक था ग्रीक, उसने क्या बोला, If they had made a smaller offering, you might have taken it into your city, then the luck would have gone to the Trojans and not to the Greeks. So उसने क्या बोला कि अगर वो इस घोड़े को छोटा बनाते तो आप क्या करते, अपने गेट से उसे अंदर ले जाते अपनी सिटी के अंदर, और फिर जो भी पूरा लक था वो आपको चला जाता, ट्रोजन्स को चला जाता और ग्रीक को नहीं जाता। दैट इज़ वाई दे मेड इट टू बिग टू गो इनसाइड योर गेट्स। इसलिए उन्होंने इतना बड़ा इसे बनाया कि आप गेट से इसे अंदर ना ले जा पाएँ। द ट्रोजन्स वर डिलाइटेड टू हियर दिस। The Greeks have gone, they said, and the walls are no longer necessary. So ट्रोजन्स बहुत ही खुश हुए इसे सुनकर और क्या चिल्लाने लगे कि ग्रीक्स चले गए हैं, और उन्होंने क्या बोला कि अब ये जो दीवार है हमारी, जो वॉल्स हमने लगाए हैं, ये कोई काम का नहीं है। Let us make a hole in the wall and drag the horse in. और उन्होंने क्या बोला कि चलो हम इस दीवार पे बड़ा सा छेद कर देते हैं और इस हॉर्स को अंदर सिटी में ले जाते हैं। Their wise priest warned them not to do so. It may be a trick that will ruin us, he said. So वहाँ पर एक उनका बहुत ही वाइस प्रिस्ट होगा, प्रिस्ट इन रिलीजियस जो मैन होते हैं वो होंगे, उन्होंने उनको वार्निंग दी कि आप ऐसा मत करो, नहीं तो हमें ये चीज़ डिस्ट्रॉय कर देगी। रूइन मीन्स डिस्ट्रॉय कर देना,
या हमारे ये बहुत हमें ये चीज़ बहुत ही बड़ी मुसीबत बन सकती है हमारे लिए, ये कोई ट्रिक भी हो सकता है। यू विल ब्रिंग डिजास्टर ऑन द सिटी इफ़ यू ब्रेक डाउन द वॉल्स, बट दे वर सो एक्साइटेड दैट दे पेड नो अटेंशन टू हिज वर्ड्स। तो उन्होंने क्या बोला प्रिस्ट ने उनको कि अगर तुम इस वॉल को ब्रेक कर देते हो तो ये बहुत बड़ी तबाही ले आएगा सिटी में, लेकिन किसी ने भी उनकी बात नहीं सुनी क्योंकि वो इतने एक्साइटेड थे कि किसी ने उनके शब्द को सुना ही नहीं। दे ब्रोक डाउन पार्ट ऑफ द स्ट्रॉन्ग वॉल इन ऑर्डर टू ड्रैग द हॉर्स इन, और उन्होंने अपने दीवार का बहुत ही बड़ा हिस्सा तोड़ दिया और हॉर्स को अंदर ले गए। All that day the Trojans feasted and drank and celebrated. Feasted means treat, or you can use another word treat also. So वो पूरे दिन ट्रोजन्स ने बहुत सारा खाया पिया और पूरा सेलिब्रेट किया। After all their celebrations they went to sleep and slept soundly. Slept soundly means गहरी नींद में सो जाना, ओके और फिर पूरा सेलिब्रेशन वगैरह करके वो गहरी नींद में सोने चले गए। बट दैट डे ऑफ रीजॉइंसिंग मीन्स प्लेजर, यू कैन यूज अनदर वर्ड प्लेजर, वॉज सून फॉलोड बाय अ नाइट ऑफ टेरर एंड डेथ। सो वो जो पूरा दिन उनका जो प्लेजर में बीता था वो जल्द ही एक भयानक रात में, डरावनी रात में बदल गया। द ग्रीक शिप्स हैड नॉट सेल्ड फार. As soon as they were hidden by an island, they had lowered their sails and dropped anchor and waited for the night. So जो ग्रीक के शिप्स थे वो ज़्यादा दूर तक नहीं गए थे। वो कहाँ पर थे? वो एक आइलैंड के पीछे छुप गए थे। एंड दे हैड लोअर्ड देयर सेल्स। सेल्स का मतलब ना पाल होता है, हिंदी में सेल्स का मतलब पाल होता है। आपने देखा होगा ना कि पहले टाइम के जो शिप्स होते थे ना उसमें बहुत ही बड़ा कपड़े का एक पीस लगाते थे वो लोग, और जिससे ना जहाज़ से हवा टकराती थी तो कोई भी शिप चलता था। ओके, उसे कैनवस भी बोलते हैं। ओके, एक बहुत ही बड़ा कपड़ा आपने देखा होगा शिप्स वगैरह में लगा रहता था एक लकड़ी पे। ओके, सो उन्होंने क्या किया, उस सेल्स को नीचे कर दिया एंड ड्रॉप्ड एंकर। एंकर मतलब इट इज़ अ हैवी मेटल जिससे ना यूज़ करके शिप्स वगैरह को रोका जा सकता है। वो एक जगह पर खड़ी रहती है समुद्र के अंदर ही। एंड वेटेड फॉर द नाइट। वो क्या हुआ, उन्होंने सेल्स को अपने नीचे कर दिए, एंकर को नीचे किया और पूरे रात भर रात होने तक के लिए रुक गए। इन द डार्कनेस द फ्लिट मीन्स अ ग्रुप ऑफ शिप्स sailed back and the leading ship, which was Agamemnon's, bore a red light high on its mast. Okay, so जब इस पूरे डार्कनेस में द फ्लिट मीन्स अ ग्रुप ऑफ शिप्स, मैंने ऐसे बताया आपको, ग्रुप ऑफ शिप्स मतलब जो बहुत सारे शिप्स रहते हैं उन्हें ग्रुप ऑफ शिप्स बोलते हैं। सो अंधेरी रात में वो पूरे शिप्स मीन्स पूरी ग्रीक आर्मी वापस आ गई। और जो लीडिंग शिप था, जो सबसे उनको लीड कर रहा था, वो कौन थे? एगामेनन मेनेलॉस के ब्रदर थे एंड वो खुद भी एक किंगडम के किंग थे एंड वो ग्रीक जो आर्मी थी उनके लीडर भी थे। उनके मास्ट पे, मास्ट क्या होता है ना, वही जहाँ पे वो कपड़े लगाते हैं ना, वो लंबा सा एक लकड़ी का खंबे के टाइप होता है, एक पोल के टाइप होता है, अ टॉल वुडन और मेटल पोल फॉर अ फ्लैग और शिप सेल्स भी आप बोल सकते हो, जहाँ पे सेल लगे रहते हैं शिप के। मैंने आपको पहले बताया था वो जो क्लोथ लगे रहता है या वो लकड़ी, आप गूगल करके भी देख सकते हो। सो उसमें उसने एक रेड लाइट लगाई हुई थी। द ग्रीक हु वॉज वॉचिंग फॉर द रिटर्न ऑफ द फ्लिट क्रिप टू द वुडन हॉर्स एंड गेव द सिग्नल। सो जो ग्रीक्स वहाँ पर अंदर वेट कर रहे थे फ्लिट की वापस आने की, ग्रीक आर्मी की वापस आने के, वो फटाक से वो वुडन हॉर्स पर चढ़े और उन्होंने सिग्नल दे दिया। द साइड ऑफ द हॉर्स ओपेंड, द ग्रीक्स क्लाइम्ड आउट एंड ओपेंड द गेट्स। सो घोड़े को खोल दिया गया और सारे ग्रीक्स उसमें से बाहर निकल आए, जो भी योद्धा उसके अंदर से थे, और उन्होंने गेट्स को खोल दिया। द होल ग्रीक आर्मी एंटर्ड द स्लीपिंग सिटी। Immediately the Greeks set fire to the houses and towers and palaces and began to burn and kill. और सारी ग्रीक आर्मी उसके अंदर आ गई, उस सोते हुए शहर के अंदर आ गई और तुरंत पूरा सारे ग्रीक्स ने जितने भी घर थे वहाँ पे, जितने भी टावर थे, जितने महल थे, सब में आग लगा दी और सब जगह उन्होंने बर्न एंड किल करना शुरू कर दिया। Troy was filled with the sight of leaping flames. Leaping means a sudden large change. And the sound of shouting and the noise of weapons and the cries of weeping women. Weeping means crying. Okay, or you can see crying also. You can use another word, crying. So जल्द ही पूरा का पूरा ट्रॉय एक पूरे आग से धक धक करने लगा। ओके, पूरे आग से धक धकाने लगा और जितने भी बहुत सारे चिल्लाने की आवाज़ वहाँ से आने लगी,
जितने भी औजार थे उनके टकराने की आवाज़, औरतों के रोने की आवाज़ पूरे सिटी से आने लगी। द स्लीपिंग ट्रोजन्स स्प्रैंग आउट ऑफ देयर बेड्स बट दे वर टेकन बाय सरप्राइज। स्प्रैंग मीन्स मूव सडनली एंड वायलेंटली। जब हम गुस्से में अचानक से कुछ काम करते हैं तो जितने भी ट्रोजन सोए हुए थे वो अपने बेड से स्प्रैंग और मीन्स अचानक से उठे, और लेकिन उनको बहुत ही बड़ा सरप्राइज मिला। देयर एनिमीज वर राइट्स इनसाइड देयर वॉल्स एंड मैनी ऑफ द ट्रोजन्स वर किल्ड बिफोर दे कुड पुट ऑन देयर आर्मर एंड सीज देयर वेपन्स। सो जल्द ही मीन्स जैसे ही वो उठे तो उन्होंने क्या देखा कि उनके एनिमीज़ उनके आंखों के सामने थे, उनके सिटी के अंदर आ चुके थे और बहुत सारे ट्रोजन्स पहले ही मारे जा चुके थे। इससे पहले कि वो अपने आर्मर मीन्स अ क्लोथ मेड ऑफ मेटल। आप कवच भी बोल सकते हो। आपने देखा हो कवच पहले के राजा महाराजा या योद्धा पहनते थे अपने बचाव करने के लिए। सो जब तक वो अपने मीन्स ये आर्मर लेते, अपने वेपन्स को सीज करते, उसे होल्ड करते। सीज मीन्स टू टेक होल्ड ऑफ समथिंग सडनली। सो जब तक वो अपने वेपन्स उठाते, अपने आर्मर पहनते, तब तक बहुत सारे ट्रोजन्स किल हो चुके थे। अ ब्राइट लाइट लिट अप द नाइट स्काई एज पैलेसेस एंड हाउसेस, टेम्पल्स एंड टावर्स वेट अप इन फ्लेम्स। तो वो पूरी अंधेरी रात जल्द ही वो पूरी रोशनी वहाँ पर हो गई, क्योंकि सारे हाउसेस, टेम्पल्स, टावर्स सारे कुछ आग में धधक रहे थे। द ट्रोजन्स फाउट एज वेल एज दे कुड बट इट वॉज ऑल इन वेन। लेकिन ट्रोजन्स जितना हो सके उतना लड़े, बट ये सारा कुछ बेकार में चला गया। ओल्ड किंग प्राम वॉज किल्ड विथ ऑल हिज ब्रेव सन्स। जो बूढ़े किंग थे वो भी मारे गए अपने सारे ब्रेव सन्स के साथ। Hector's wife and his old mother and sister were carried off as slaves by the conquerors. So जो हेक्टर्स की जो वाइफ थी, उनकी जो बूढ़ी माँ थी और उनकी सिस्टर को स्लेव्स बना लिया गया। स्लेव्स मतलब गुलाम बना लिया गया कॉन्क्यूरर्स से। Their fate was in contrast to Helen's when King Menelaus rushed through the city looking for her and found her in a palace. So उनका जो लक था, जो उन हेक्टर की वाइफ और उनकी मदर सिस्टर का जो लक था वो हेलन से बहुत ही डिससिमिलर था। मीन्स उतना उनका अच्छा उनकी तरह हेलन की तरह लक नहीं था। किंग मेनालॉस ने पूरे शहर में उनको ढूंढा और लास्ट में वो कहाँ वो उनको मिली, पैलेस में। शी हंग हर हेड इन शेम एंड सॉरो एज शी फेस्ड हर फॉर्मर हस्बैंड। सो उनका सिर शर्म के मारे झुक गया जब उन्होंने अपने हस्बैंड को देखा। हर वॉइस वॉज चोक्ड विथ इमोशन एंड शी कुड नॉट स्पीक। उनकी आवाज़ पूरी तरह से चोक हो चुकी थी। वो इतनी इमोशनल हो गई थी कि उनकी आवाज़ पूरी से चोक हो चुकी थी और वो कुछ नहीं बोली। बट मेनालॉस फॉरगेव हर एंड शी वेंट बैक विथ हिम, फॉर इट वॉज ओनली एफ्रोडाइटी who had turned her heart away from her home and her husband and her child. सो मेनालॉस ने तो उनको माफ़ कर दिया और वो मेनालॉस के साथ वापस चली गई, लेकिन उनके दिल को, उनके हर्ट को, उनके घर से, उनके बच्चों से, उनके हस्बैंड से किसने दूर किया था? एफ्रोडाइटी। आई विल से एफ्रोडाइटी ना ग्रीक में एक गॉडेस ऑफ लव को कहते हैं। ओके, शी इज़ द गॉडेस ऑफ लव। When morning came, nothing was left of the proud, rich city that had resisted attack for 10 years. Resisted means to try to stop something. जब सुबह हुई तो कुछ भी चीज़ प्राउड करने के लायक उस शहर में नहीं बचा था। जो इतनी रिच सिटी थी, जो 10 साल से इस चीज़ को रोक रही थी, अंत में वो सारा कुछ ख़त्म हो गया। Okay, so here we have done with this lesson and thank you for watching. Keep learning with me. Stay safe.